नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि हैदराबाद में किसी भी इलाके को रेड जोन या खतरनाक इलाका करार नहीं दिया गया है। सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली खबरों पर रद्दअमल का इजहार करते हुए वज़ीर सेहत ने बताया कि ये अफवाहें आम हो रही हैं कि शहर में बाज़ इलाकों को और खासकर हाई टेक सिटी को रेड जोन करार दिया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला महमूद अली ने भी ऐसी इत्तलात को बेबुनियाद बताया और आवाम से कहा कि वो ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि बाज़ गैर समाजी अनासिर शरारतन ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। వీళ్ళకి క్వారంటైన్ చేయాలనేటువంటి సంకల్పంలో భాగంగానే చెస్ట్ హాస్పిటల్ ఒక హాఫ్ని, టోటల్ గాంధీ హాస్పిటల్ని, టోటల్ కింగ్ కోటి హాస్పిటల్ని, అదేవిధంగా కొంత మిగతా హాస్పిటల్ని కేటాయించడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా గచ్చిబౌలిలో ఉన్నటువంటి ఈ ఫెసిలిటీ ఏదైతే ఉందో గొప్పగా 13 అంతస్తుతోటి ఒక 1500 మందిని ఇక్కడ క్వారంటైన్ చేసేటువంటి అవసరం కానీ ఐసోలేషన్లో పెట్టే అక్కరగానే ఉండదు. కాబట్టి దీన్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించి ఇవాళ దీన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక 20 రోజులలో ఈ మొత్తం ఫెసిలిటీ ఒక 1500 మందికి సరిపడే ఫెసిలిటీని ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. ముందస్తుగానే అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించుకోవాలనే సంకల్పంలో భాగంగానే ఇవంతా కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. అంత మాత్రాన ఏదో ఇదంతా అవసరం పడుతున్నటువంటి భావన ప్రజలు కూడా ఉండాల్సి అక్కర్లేదు, ఏదో జరుగుతుంది అంటే భావన అక్కర్లేదు. ప్రజలు సోషల్ మీడియాలో వచ్చేటువంటి కొంతమంది సైకోలు, శాడిస్టులు పెట్టేటువంటి వార్తల్ని నమ్మద్దని, ప్రభుత్వం పట్ల పూర్తి విశ్వాసాన్ని, నమ్మకాన్ని ఉంచాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. ప్రజల ఆరోగ్య బాధ్యత, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల ఆరోగ్య బాధ్యత ప్రభుత్వ బాధ్యత ఉంటుంది. ఇవాళ నిన్న చూస్తూ ఉన్నాం రెడ్ జోన్లని, ఏదో గ్రీన్ జోన్లని, ఏ జోన్లు లేవు. ఇప్పటి వరకు కరోనా వైరస్ అనేది ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ లింకులతో వచ్చింది తప్ప, వాళ్ళ కాంటాక్ట్తో వచ్చింది తప్ప వట్టిగా ఎక్కడ రాలేదు. ఇది గాలితో వ్యాప్తి చెందే రోగం కాదు. ఇది బాజాప్తా కరోనా వైరస్ సోకిన పేషెంట్తో వచ్చినటువంటి రోగం కాబట్టి ఇలా ప్రజలు గమనించమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. जेएसएमसी की तरफ से चलाए जाने वाले अन्नपूर्णा कैंटीन की जानिब से लॉकडाउन से परेशान गरीबों में आज से रात का खाना भी मुफ्त सरबराह किया जाएगा। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव की हिदायत पर जुमेरात से अब तक तमाम 150 अन्नपूर्णा कैंटीन पर मुफ्त लंच तकसीम किया जा रहा था। आज दोपहर 30,000 अफराद को मील फराहम किया गया और अब शाम 7 बजे से शहर के 50 मकामात पर जैसे नुमाइश मैदान, बागे आमा, नामपल्ली वगैरह है, रात का खाना तकसीम किया जाएगा। वजून की पुलिस टास्क फोर्स और सिविल सप्लाईज के काम ने विजयनगर कॉलोनी में दिलीप सुपरमार्केट पर धावा किया, जहां जरूरी अशिया भारी कीमतों पर फरोख्त की जा रही थी। कोरोना वायरस का सबब मुल्क भर में मौलाना लॉकडाउन की वजह से लाखों गरीब परेशान हैं और हालात फाकाकेशी की नौबत तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में फेडरेशन ऑफ इंडियन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स मेस्को और वैष्णवी वर्मा फाउंडेशन, प्राइड इंडिया बिल्डर्स और रजाकाराना तंजीम उम्मत की तरफ से 29 मार्च से गरीब और सलम बस्तियों में अनाज की तकसीम अमल में लाई जाएगी। तंजीम उम्मत के सरपरस्त सैयद मुर्तजा खादरी खिजर पाशा और फाउंडर इंडियन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स सैयद शाह इस्माइल खादरी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अनाज की तकसीम के लिए वॉलंटियरों की एक टीम बनाई गई है। जिन जरूरतमंदों तक इमदाद नहीं पहुंची है वो SMS रवाना कर सकते हैं और उन्हें उनके वॉलंटियर्स खुद उनके घर पहुंचकर ये इमदाद पहुंचाएंगे। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज फ़िहा मेस्को प्राइड एवेन्यू उम्मत ट्रस्ट की जानिब से या मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से हैदराबाद बिलाखुसूस हिंदुस्तान के गोशे गोशे में आज इंसानियत जिस इस्तिराब और बेचैनी की कैफियत में है उसको देखते हुए फ़िहा वाले, प्राइड एवेन्यू और उम्मत मेस्को वालों ने अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करते हुए हुकूमत हिंद और हुकूमत आंध्र तेलंगाना की दरख्वास्त के ऊपर हम लोग आज 5 दिन से गरीब बस्तियों में
खाने का इंतज़ाम करके मुख्तलिफ़ महल्ले जात और पुलिस डिपार्टमेंट में ले जाकर उनको खाना खिला रहे थे। और कल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक तहरीक चला रहे हैं जिसके अंदर ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई जिस किसी को भी ज़रूरत है वो लोग अपना SMS करके हमारे को अपना घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर भिजा दें। हमारे वॉलंटियर्स आपके घर के ऊपर आकर आपको हमारे तरफ से जो भी इमदाद पहुंचाना है वो पहुंचाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमारी इस कोशिशों को कबूल करते हुए इंसानियत के लिए जो काम कर रहे हैं उनको ताकत दे और हमारे वॉलंटियर्स को ताकत दे और उनको सेहत और सलामती के साथ इस काम में साबित कदम रहते हुए काम को अंजाम देने की तौफीक अता करे। कितने देर से चल रहा है? हमारा ये 5 दिन से चल रहा है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल से हम लोग अपने जंगी खतूत के ऊपर हर महल्ले से हमारे को हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, तो हम लोग उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आप लोग अपना घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर SMS कर दीजिए ताकि हमारे वॉलंटियर्स आपके घर पे जाके पहुंचा के निकलेंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल से हमारे को उम्मीद है कि हमारे वॉलंटियर्स दिन रात लोगों की खिदमत करने के लिए जो जज्बा लेके निकले हैं, अल्लाह उनके जज्बे को सराहत करे। और हम आवाम से ख्वाहिश कर रहे हैं कि खुदारा आप लोग बाहर मत निकलिए। इस वक्त की नज़ाकत को समझिए। पुलिस का जुल्म हो रहा बोल के लोग बोल रहे हैं, मगर पुलिस वाले भी इंसान हैं। आपको ये सोचना है कि आपकी सेहत के वास्ते वो लोग भी दिन रात वक्फ हो रहे, तो उनका भी लिहाज करते हुए आप लोग घर में बैठिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करिए, दरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत को जोश में लाने के लिए कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की मदद करने वाला है और मुल्क को हिफाजत करने वाला है। मुल्क के अंदर इस तरह की वबा को इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द ख़त्म होने का। मगर हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वक्त की नज़ाकत को समझिए और अपने अपने घरों में बैठिए और मेहरबानी करके हम लोग जो फ़ोन नंबर दिए हैं उसके ऊपर अपना SMS करके हमारे को अपने घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर से मुतल्ले करिए। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम आपके घरों के ऊपर हमारी तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो इमदाद आप तक पहुंचाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर 8686464634 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा मज़ीद फ़ोन नंबर है 939 और ये हम लोग आप उसको देख सकते हैं। वज़ीर सेहत इटला राजेंद्र ने बताया कि पुराने शहर के एक खानदान के शहरखान में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया और उन्हें गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। बताया जाता है कि इस खानदान का एक ऐसे शख्स से राब्ता हो गया जो हाल ही में सफर से वापस हुआ। वज़ीर सेहत ने बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस मोहल्ले के दूसरे लोगों तक फैल गया हो, लेकिन ताहम हुक्काम पूरे इलाके में लोगों के तिब्बी मायने करने में मसरूफ है। सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर CV सजनार की रिहायशगाह में आज एक 5 फीट लंबा सांप पाया गया, जिसे हुसैन पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल R वेंकटेश नायक ने पकड़ के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हवाले कर दिया। कमिश्नर पुलिस ने सांप को जिंदा पकड़ने पर वेंकटेश के काम की सितारिश की और कहा कि लोगों को सांप दिखाई देने पर खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी इत्तला स्नेक सोसाइटी को दी जाए ताकि सांप को पकड़कर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी 14 अप्रैल तक तमाम अदालतों को बंद रखने के काम जारी किए हैं। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान, जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने काफी गौर गौश के बाद यह फैसला लिया। ताहम अदालत में पीर, चारशंबा और जुमे को अहम उमूर से मुताल्लिक़ मुकदमात और दरखास्तों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत की जाएगी। दरखास्त गुजार और वकला मसले की हंगामी होने की सरहद के साथ रजिस्ट्रार जनरल के पास मेल के जरिए अपनी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं और जांच पड़ताल के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऐसी दरखास्तों को चीफ जस्टिस के पास पेश करेंगे। मामले की नौयत को देखते हुए चीफ जस्टिस दरखास्तों को बेंचों के हवाले करेंगे। सूर्यापेट के मौजे करवेलारा में खांसी, जुकाम और बुखार में मुब्तला एक शख्स ने कोरोना वायरस लाक हो जाने का शुबा करते हुए खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 35 साला V श्रीनिवास ने अपने खेत में खुद को आग लगा ली।
वो खांगी हॉस्पिटल से भी रुजू हुआ था, जहां उसे बताया गया कि उसका बुखार एक आम बुखार है। तिंगा तरती के सब इंस्पेक्टर बी श्रीकांत गौड़ ने बताया कि वो कल रात अपने घर से निकल गया था और वापस नहीं हुआ, जिस पर उसके घर वालों ने खेत में उसकी तलाशी की तो उसकी लाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया है। रियासती वजीर पसमंदा तबका जी कमलाकर ने आज करीमनगर बस स्टैंड के सामने वेजिटेबल मार्केट का मुआयना किया और खरीदारों से अपील की कि वो खरीदी के दौरान फासला बरकरार रखें। పాజిటివ్ రావడం వల్ల ప్రభుత్వం చాలా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించింది। అధికారులు కానీ పాలకవర్గ సభ్యులు కానీ మున్సిపల్ వర్గం అందరూ కూడా అప్రమత్తమయ్యి ఈ వైరస్ ఎట్టిపోతే కట్టడి చేయాలి, కట్టడి చేసిన తర్వాత దీన్ని పారదోలాలని చెప్పి ఒక లక్ష్యంగా ముందుకైనా అందరం కలిసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశానుసారం అద్భుతంగా ఆ యొక్క ఏదైతే ఇండోనేషియా వాళ్ళు తిరిగిన ప్రాంతాన్ని మొత్తం రెడ్ జోన్గా వివరించుకొని మొత్తం రాకపోకలు మొత్తం బంద్ చేయడం జరిగింది। దాంతోపాటు మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా కట్టుదిట్టం చేయడం జరిగింది, అందరి ఇంటికే పరిమితం చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రజలు జాగ్రత్త వహించడం కానీ దీని ద్వారా కొంచెం వైరస్ కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి కొంచెం కంట్రోల్ అవుతుంది। నేను ప్రజలు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, కూరగాయల మార్కెట్లో గతంలో 4-5 ఉండే, కానీ ఇప్పుడు మున్సిపల్ పాలకవర్గ సభ్యులు మేయర్ గారు కానీ కమిషన్ టోటల్గా 11 కూరగాయల మార్కెట్ చేయడం జరిగింది। ప్రజలు బ్రహ్మాండంగా కొనుక్కుంటారు, అయినా ఇంకా సరిపోతుంది, కొన్ని చోట్ల చాలా మంది బాగా వస్తారు। ఇంకొక 4 కూరగాయల మార్కెట్ పెంచే అవకాశం ఉన్నది, అలకాపురి కానీ తర్వాత హుస్సేన్పుర కానీ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ కానీ కొన్ని ఇంకొక 4-5 ఎక్స్పాండ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి సో దాంతో ప్రజలు ఒకే గుమ్మి కూడా అవకాశం ఉండదు। సో ఇంకోటి చాలామంది కూడా ఇంటికే తెమ్మని చెప్తున్నారు గ్రాసరీస్, దానికి కూడా స్పెన్సర్స్ వాళ్ళు ఈరోజు మాతోటి ఆ మున్సిపల్ వారితోటి వాళ్ళు ఎంఓయూ చేసుకోవడం జరిగింది। ఒక ఫోన్ నెంబర్ తోటి వాళ్ళ ఇంటి వరకు సరుకులు తీసుకొచ్చడం కూడా అవకాశం ఉన్నది। సో ప్రజలకు ఇట్లా ఏం కావాలో అది ప్రజలు ఏ కోరుకుంటే అది చేసే విధంగా ప్రభుత్వం ముందుకున్నది। ప్రజలు మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ పాజిటివ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయి। సో ప్రభుత్వాలు ఎన్ని ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కష్టపడ్డా కూడా ప్రజల సహకారం ఎందుకు కష్టం। ఈరోజు కూడా మళ్ళీ గుంపులు రావడం జరుగుతుంది। గుంపులు రావడం వల్ల పొద్దున్న దాకా మీరు ఇంట్లో అరెస్ట్ అయి ఉండి కర్ఫ్యూ వాతావరణం ఉండి ఒకటేసారి వచ్చి మళ్ళీ గుంపులు ఉంటే అది మళ్ళీ అందరూ పాకే అవకాశం ఉంది। సో ఇంత చేసినా ఒక 1 ఇయర్ ఇట్లా చేసినా కూడా 80% ఫలితం రాదు। కాబట్టి దయచేసి ప్రజలు వచ్చిన పని చేసుకొని కూరలు కొనుక్కొని దూరంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకొని ఆ కూరలు కొనుక్కొని పోతేనే దీన్ని కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉన్నది। ప్రపంచం మొత్తం కూడా పెరుగుతున్నది, అయినా మరి కరీంనగర్లో కట్టడి చేస్తున్నాం। ఇలాగే ఇంకొక 15 రోజులు ఎన్ని రోజులు కష్టపడ్డాం, ఇంకొక 10 రోజులు కష్టపడితే ఈ తెలంగాణ నుంచి ఈ మహమ్మారిని పారదోలే అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి దయచేసి 15 రోజులు 20 రోజులు కొద్దిగా కష్టపడితే మన జీవితం బాగుంటుంది, లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరికి ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉంది। కాబట్టి కరీంనగర్ ప్రజలారా మనం 80% స్పందించాలి, మనం అందరం మూకుమ్మడిగా ఉండాలి। డెఫినెట్గా ఈ యొక్క వైరస్ను అరికట్టాలి, వైరస్ను పారదోలేందుకు ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాలి చెప్పాలి। మన కోసం కాకుండా మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసము, ఈ నగర భవిష్యత్తు కోసము ఈ వైరస్ను పారదోలేందుకు ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలని చెప్తున్నాము। ఇంటికే పరిమితం కానీ బయటకు వచ్చిన గుంపులు రాకండి, గుంపుల చోటుకు వెళ్ళకండి, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి। ఇవో చిన్న జాగ్రత్తలు, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, స్వీయ నియంత్రణ। बंदागुड़े में पुलिस ने उमर खान नामी शख्स को, जिसे 14 दिन तक घर में अलग थलग रहने की हिदायत दी गई थी, मौके में सेहत के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करके सरोजनी देवी हॉस्पिटल के खुसूसी वार्ड को मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि गौतनगर के रहने वालों ने उसके हाथ पर मोहर देखी थी और फिर शिकायत करने पर MRO फरीन शेख, हेल्थ ऑफिसर झांसी लक्ष्मी और चंद्रन टुट्टा के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा ने उमर खां को मोहल्ले में गश्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए। आज हुसैन नगर गौस नगर के अंदर उमर खान नाम का एक लड़का जो दुबई से 14th के दिन इधर लैंड हुआ है और अपने टीम्स जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से, GHMC और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से टीम्स विजिट करने के बाद ऑलरेडी वो होम क्वारंटाइन का स्टैंपिंग हुआ था। फिर भी बाहर जाने के लिए मना करने के बावजूद ये छोकरा जो है बाहर खुलेआम घूम रहा था। हमारा टीम जो वेरिफिकेशन ऑफिसर RI श्रीनिवास बंडलगुड़ा से है, उन्होंने कल एक्चुअली आके वार्निंग भी देके गए थे, फिर भी इसके बावजूद ये बाहर रात में, शाम में और आज भी बाहर घूम रहा था। इसलिए हम लोग ये सेक्शन 188 के तहत
और सेक्शन 269 के तहत अपने लोकल पुलिस के ज़रिए हम लोग केस बुक करा चुके हैं और लोकल जो डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर झांसी लक्ष्मी, इन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज किया है और इसके मुताबिक केस रजिस्टर किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। और फिल वक्त हम लोग ये जो छोकरा है जो होम क्वारंटाइन किया गया है वो उस छोकरे को हम लोग 104 जो स्पेशल व्हीकल है, स्पेशली इक्विप्ड व्हीकल विथ ऑल प्रोटेक्टिव गियर, उसके अंदर हम लोग जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर सरोजनी देवी हॉस्पिटल के अंदर है उसमें हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आप सब लोग से पूरे आवाम से ये गुजारिश है, हम लोग बहुत क्रिटिकल स्टेज के अंदर है, मेहरबानी करके जितने भी होम क्वारंटाइंस है आप घर पर ही अपने आप को बंद रखिएगा, बाहर खुलेआम मत घूमिएगा। और एक गुजारिश है बाकी पब्लिक से, अगर आप लोग ऐसे लोगों को कहीं पर देखें तो इमीडिएटली पुलिस, रेवेन्यू, जीएचएमसी, मेडिकल डिपार्टमेंट्स को आप लोग इतला कर सकते हैं और हम लोग इमीडिएटली उनके ऊपर ये सेक्शन 188 और 269 के तहत केसेस बुक करेंगे और वो लोगों को अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरी फैमिली को हम लोग गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में भिजा देंगे। थैंक यू। कंप्लेंट दी है और रेवेन्यू पीपल्स एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स वाला और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एमआरओ मैडम और डिपार्टमेंट से डॉक्टर आके कंप्लेंट दी है और उसका टीम चेक करने का एंड टाइम है। एक उमर खान और सऊदी से आए, इन्होंने बाहर फिर रहा घर में टायर रहा बोल के कंप्लेंट दी है। ये कंप्लेंट के ऊपर 188 आईपीसी एंड 269 आईपीसी में केस बुक करके इसको क्वारंटाइन को भेजा रहा हूँ फर्स्ट। बाद में उनका घर वालों को ऊपर एक्शन ले लो, ताकि बोलते इसको बाहर भी जाए। इन्होंने बाहर जाने के बाद में मैं आपको पुलिस को इंटीमेशन कर रहे हैं। अगर पुलिस वालों चेकिंग करने का टाइम हाई हाई बोल रहा घर में और पुलिस को नहीं मदद कर रहा, इससे पूरा को ऊपर केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन करके जेल को भी जाता हूँ। और एक बात है, बाहर से कोई भी आते क्वारंटाइन पीरियड 15 डेज कोई भी बाहर नहीं आना, पुलिस को मदद करना, रेवेन्यू पीपल्स को मदद करना, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को मदद करना। थैंक यू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कुशाईगुड़ा मार्केट में खरीदारों के दरमियान फासला बरकरार रखने और कतार के निजाम के लिए खुसूसी मार्किंग की गई। डिप्टी कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कापरा की निगरानी में बल्दी अमले ने मार्केट में खुसूसी अद्वियात का छिड़काव भी किया। हैदराबाद पुलिस ने रोड सेफ्टी की खातिर आउटर रिंग रोड पर लाइट, स्मॉल और मीडियम मोटर व्हीकल्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस के गुप्तचर ने बताया कि आज से 14 अप्रैल तक सिर्फ हेवी व्हीकल गाड़ियां जैसे ट्रक और लारियां हो चलाने की इजाजत रहेगी, ताकि जरूरी अशिया की हमल और नकल में आसानी हो सके। कौमी लॉकडाउन के चलते 225 माइग्रेंट्स ने, जिनमें खातून और उसके 2 बच्चे भी शामिल थे, कोरोना वायरस की वबा से बचने हैदराबाद से राजस्थान के शहर बीकानेर का 2000 किलोमीटर का तवील सफर 3 कंटेनरों में 60 घंटे के दौरान तय कर लिया। ये तमाम पुलिस की नजर से बचते बचाते हुए 25 मार्च की शाम को 6 बजे निकले थे और आज सुबह 6 बजे अपने घर पहुंचे, जहां उनकी बीवियों और बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया और पूरे गांव में खुशी का माहौल देखा गया। 2000 किलोमीटर के तवील सफर के दौरान उन्हें
कई मसाइब और मराहिल से भी गुजरना पड़ा और ये सारा वाकया किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पुलिस ने आज आसाम के जिले बोगा गांव में हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग कर दी। एक पुलिस अहदेदार के मुताबिक लॉकडाउन की तामील करवाने पर मुकामी मार्केट में हुजूम ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ताहम इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। हुजूम ने पुलिस पर संगमारी भी की। इससे कबल पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन तब भी हालात काबू में नहीं आए, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की। इलाके को पुलिस की जायद जमीयत को रवाना कर दिया गया है। इस सिलसिले में 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। जिले डुबरी के एक मौजे की मार्केट में भी कल लॉकडाउन नाफिज करने वाले पुलिस पर हमला किया गया था। रियासत केरला में कोरोना वायरस से एक शख्स की पहली मौत हुई है। वजीर वज़ीरात VS सुनील कुमार ने बताया कि कोची का 69 साल शख्स 22 मार्च को दुबई से आया था और उसे अलग थलग रखा गया था। वो ब्लड प्रेशर और आर्ज़े क़ल्ब का भी मरीज था। उन्होंने बताया कि नाश को रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया है ताकि आखिरी रसूमात अदा की जा सके। इस शख्स के राब्ते में आने वाले तमाम अफराद की निशानदेही कर ली गई है और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। मुत्तफी की बीवी और ड्राइवर में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक अहदेदार सरजीत नायर ने बताया कि आर्ज़े क़ल्ब के मरीजों को कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा होता है, चुनांचे ऐसे लोगों को घरों में रहना चाहिए। रियासत के 14 जिला में जो कोरोना वायरस से मुतासिर हैं 164 पॉजिटिव केसेस पाए गए। AIMIM कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने हफ्ते के रोज कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ इलाके जात जैसे कि मुस्तैदपुरा, पंजभाई अलावा, मुगल नगर B, सादत नगर, गोलकुंडा, हकीमपेट में 2000 खानदानों में राशन पैकेट्स तकसीम किए, जिसमें 10 किलो चावल, 1 किलो तेल, 1 किलो चने की दाल, 1 किलो मूंग की दाल, मिर्ची, नमक, हल्दी और तरकारी भी थी। इस मौके पर नारायणनगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दीगर पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज साबिक मेयर माजिद हुसैन ने आज अहमदनगर में माइग्रेंट वर्कर्स में अनाज के पैकेजेस तकसीम किए, जो 10 किलो चावल और खुर्दनी अशिया पर मुश्तमिल है। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज सपोटाबाग, सईदाबाद और सरफराज पट्टन में गरीबों में अनाज के पैकेजेस तकसीम किए। इस मौके पर अकबराबाद के कारपोरेटर सैयद बिनाजुद्दीन और दूसरे मजलिस कायदीन भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शहरियों से अपील की कि वो लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर न निकलें और हुक्काम के साथ ताउन करें। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सारी दुनिया कोरोना वायरस की वबा की लपेट में है। लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू आवाम के मफाद में किया गया इकदाम है। हुकूमत तेलंगाना इस वबा पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है और इसमें उसी वक्त कामयाबी मिल सकती है जब हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। कौसर मोहिउद्दीन ने आवाम से अपील की कि वो घरों में अपना वक्त गुजारें और इबादत व अस्कार करते हुए इस बीमारी से निजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। सबसे पहले मेरे हल्के कारवान के तमाम नौजवान बुजुर्ग हज़रात और मेरी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ, उन तमाम से अपील करता हूँ कि आज का जो हालात दुनिया भर हो या हिंदुस्तान के अंदर या आपके रियासत तेलंगाना के अंदर जो कोरोना वायरस का जो चल रहा है हालात, उस तमाम हालात को देखते हुए आपकी तेलंगाना की, मेरी तेलंगाना की गवर्नमेंट जो प्रिकॉशन ले रही है आपकी सेहत के लिए, आपको सेव करने के लिए, आपको बचाने के लिए जो बता रहे हैं, चीज़ के ऊपर हमको तमाम को, नौजवान को, बुज़ुर्गों को, ज़ईफ़ हज़रात को सुनना है और ख़ास तौर से उसके ऊपर अमल करना है। और हर वक्त आपके बीच में मजलिस इत्तेहाद के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैदराबाद MP हर वक्त आपके दरमियान में व्हाट्सएप चैनल या ऑनलाइन आकर आपकी सेहत के ताल्लुक़ से और आपको अपने अपने मकानात में रहने के लिए आप तमाम को हिदायत दे रहे हैं और इसके ऊपर आप तमाम हजरात और से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मर्ज़ ऐसा मर्ज़ है हवा में फैलते जा रहा है। इसको आपको हर जगह पर अपने अपने मकानात के अंदर और ख़ास तौर से किसी को इमरजेंसी है
तो आप बाहर निकल कर आपका काम कर लेकर अपने मकान के अंदर रहने की ज़रूरत है। और उसी तरीके से मैं देखने को आ रहा कहीं चौरस्तों के ऊपर, कई रोडों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ठहरे हैं, उन तमाम से भी नौजवानों से अपील करता हूं कि अपने अपने घरों के अंदर और ख़ास तौर से घरों में बैठकर अपने इबादत कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, दुआ कीजिए, ये मर्ज़ को जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम फिर पहले की तरह बहाल होने के लिए दुआ कीजिए। और जहाँ पर भी होटल्स के पास हो या पान के डब्बों के पास हो या चौराहों के ऊपर हो या किराने की दुकान पे हो, वहाँ पर ठहर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर दूर डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो भी आपको हमारी तेलंगाना की गवर्नमेंट हो या आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब का जो भी हिदायत होंगी, जो भी उनका हुक्म होगा, उसके ऊपर आपको मुझको मानने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने भी आपकी सेहत के लिए फ़िक्रमंद है। और हर घंटे को कारवान के मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से रहता हूँ, इसलिए कि मेरे सदर मोहतरम हर घंटे को फ़ोन कर कारवान की हर गली के, हर आवाम के ताल्लुक़ से तफसीलात ले रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए मेरे हल्के कारवान के तमाम ज़िम्मेदारों से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से अपील करता हूँ कि आप अपने मकानात के अंदर रहकर अल्लाह से दुआ कीजिए, नमाज़ अदा कीजिए और आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी बस्ती के लिए, आपके इलाके के लिए, हर किसी के लिए दुआ कीजिए। और ये वायरल जो चल रहा है इस वक्त, उसको निस्त नाबूद करने के लिए भी दुआ कीजिए। और फिर एक मरतबा मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, हर वक्त आपकी जमात मजलिस मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार हबीब मिल्लत हो, अकबरुद्दीन साहब हो या सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत हो, आपके लिए फ़िक्रमंद है, आपकी सेहत के लिए फ़िक्रमंद है। और मैं फिर एक मरतबा आप तमाम से अपील करता हूँ, अपने अपने मकानात के अंदर रहिए, चौराहों के ऊपर मत रहिए, दुकानों के पास मत रहिए और हर किसी को एहतियात करने की ज़रूरत है। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम से अपील करता हूँ और तमाम से गुजारिश करता हूँ, अपने अपने घरों में बैठकर नमाज अदा करिए, दुआ कीजिए, आपके लिए, आपकी बस्ती के लिए, तमाम हिंदुस्तानी के लिए दुआ कीजिए। और फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों में रहिए। शुक्रिया, खुदा। असम्बली हल्के गोशामहल के दत्तात्रेय नगर में कॉर्पोरेटर मोहम्मद यूसुफ और साबिक कॉर्पोरेटर समद वारसी ने मुकामी लोगों में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। उन्होंने आवाम से कहा कि वो साफ सफाई का खास ख्याल रखें और कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कांग्रेस के लीडर मोहम्मद उस्मान खान ने आज शाम नुमाइश मैदान में 500 से ज़ायद गरीब और बेघर अफराद के लिए खाने का इंतजाम किया। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि IN टुडे ने कल अपने बुलेटिन में बताया था कि नुमाइश मैदान में कई बेघर अफराद डेरा जमाए हुए हैं और उन्हें एक वक्त का खाना तक मैसर नहीं है। उस्मान खान ने बताया कि वो रोज़ाना 1000 अफराद के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। आज 6th डे है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का और हम लोग आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन ग्राउंड में करे। एक शेर याद आया मेरे को, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनते गया। आज मेरे खास दोस्त हबीब खान की तरफ से आज एहतमाम किया गया। हबीब खान मेरे को 3-4 दिन से इंसिस्ट कर रहे थे कि भाई मैं भी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हबीब भाई की तरफ से यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे नौजवान इस कार्य खैर में आगे आ रहे हैं और आना भी चाहिए। वक्त की नज़ाकत ये है कि कोरोना वायरस कोविड-19 ऐसी डिजीज है कि लोग ना किसी से मिल रहे हैं, ना हर कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा। तो यहाँ पे जो गरीब है और जरूरतमंद है, गरीब के साथ जरूरतमंद भी है, जो लॉर्जों में रहने वाले हैं, जो पका नहीं सकते, जो बाहर से नौकरियों के लिए आए, ये तमाम लोग परेशान हैं और काफी लोग हैं। हम अकेले यहाँ पे बांटने से इनका पेट नहीं भरता। तो मैं तमाम हैदराबाद के लोगों से गुजारिश करता हूँ, भाई बस्तियों में खाना बांटो मत, बस्तियों में आप लोग राशन दो। मैं 25 बार एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि बस्तियों में आप लोग राशन दो और जरूरतमंदों को जो है यहाँ पे खाना दो, क्योंकि ये लोग पका नहीं सकते। इनको कोई होटल वाले भी लाके दे रहे हैं, कोई भी लाके दे रहे हैं। हर कोई हैदराबाद में अल्लाह का फजलो करम है। कल मैं दोपहर का खाना बांटने निकला तो मेरे को चंद फुटपाथ पे जो लोग रहते, भाई हमारे को खाना पहुंच गया बोला। खुशी की बात है कि खाना पहुंच रहा लोगों को। लेकिन एग्जीबिशन में आप लोग यहाँ पे भी लाके दीजिए, काफी लोग हैं और
चुन चुन के पड़ोसियों का हक अदा करिए। करोड़पति भी पड़ोसी है तो राशन की किट दीजिए, उन्होंने अगर उनको जरूरत नहीं रहेंगी तो उन्हें दूसरों को देंगे। इसमें क्या है, एक दूसरे से हम रुस्वा नहीं होंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे। एक इसको ट्रेंड बना लीजिए कि ये तोहफा है मेरी तरफ से। तो लिहाजा मैं हबीब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हबीब भाई के जैसे नौजवान आगे बढ़े, और ये सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, मेरे साथ ब्लड डोनेशन में, मेरे साथ तमाम सोशल एक्टिविटीज में रहते। ये मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में रहते। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हबीब भाई का, सोहेल भाई का, इनकी टीम का। तेलंगाना वाइन शॉप डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी डी वेंकटेश्वर राव ने इन इत्तलात की तरदीद कर दी कि रियासत में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें 2 घंटे खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि शराब के तमाम ताजरीन हुकूमत के अहकाम की तामील कर रहे हैं और 2 घंटे दुकानात खुली रखने की इत्तला गुमराहकुन है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी इस खबर के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी दर्ज करवाई है। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।